हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 6 अप्रैल 2021 उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इसका थीम क्या रखा गया है? ठीक है, तो थीम रखा गया दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका विषय इस बार रखा गया है दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छाता योजना को मंजूरी प्रदान की? तो की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, आरोग्य निधि की छाता योजना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रौद्योगिकी संस्थान में दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की? तो किया है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पार्टी के संस्थापक भगवती सिंह का निधन हो गया? तो ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे भगवती सिंह। ध्यान रखिएगा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक भगवती सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। बेट 365 की महिला सीईओ कौन है जिन्होंने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ा? तो ये हैं डेनिस कोट्स। डेनिस कोट्स ए कंपनी बेट 365 की महिला सीईओ हैं। ठीक है, एक महिला है डेनिस कोट्स, जिन्होंने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिए हैं। ठीक है, डेनिस कोट्स की बात की जाए तो इनकी कमाई सालाना 4.7 करोड़ रुपये बताया गया। वहीं सुंदर पिचाई की सालाना कमाई 3.6 करोड़ सालाना बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रथम परिवहन मंत्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो ये हैं दिग्विजय सिंह झाला। दिग्विजय सिंह झाला को हाल ही में निधन हो गया है, जो भारत के प्रथम परिवहन मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अडानी ग्रुप ने 1159 करोड़ रुपये की हाईवे परियोजना की शुरुआत की? तो ये किए हैं ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोवाकिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं एडुआई हेगर। ठीक है, एडुआई हेगर स्लोवाकिया के देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लॉन्च पुस्तक राइजिंग ए ह्यूमनिस्ट कॉन्सेसियस प्रिंटिंग इन इंक्रीजिंगली फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो लेखक हैं किरण भाटिया और मनीष पाठक सेलाट। नेक्स्ट, बॉम्बे डाइंग कंपनी के एमडी पद पर किसने इस्तीफा दिया? तो दिया है जे वाडिया। जे वाडिया ने बॉम्बे डाइंग कंपनी के एमडी पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, एल&टी टेक्नोलॉजी का तो अमित चड्डा को। ठीक है, अमित चड्डा को एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की? तो ये तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपुल्स रिपोर्ट जारी की? तो किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने यह रिपोर्ट जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किस नाम से सौर मिशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं? कैक्टस और सिस्को, ये दो नाम से सौर मिशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक और AIB ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो दिए हैं पंजाब के लिए। पंजाब राज्य के लिए $300 मिलियन की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस बैंक के अध्यक्ष RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। ठीक है, RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस देश को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए? तो ये अफगानिस्तान को दिए हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने 25 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर अफगानिस्तान को दिए हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो किया गया है विराट कोहली को। विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट के बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की? तो ये किया है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने सार्वजनिक यातायात को निलंबित करने की घोषणा की। कारण ये बताया जा रहा है कि वहाँ में भी कोविड-19 का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके लेकर सार्वजनिक जो यातायात था उसको निलंबित कर दिया है। आप पैदल जाएं, अपने बाइक का प्रयोग करें, ऐसा बांग्लादेश सरकार ने घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने मियामी ओपन टूर्नामेंट का खिताब दूसरी बार जीता? तो ये जीता है एशेल बार्टी ने। ठीक है, एशेल बार्टी ने दूसरी बार मिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 5 अप्रैल को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI ने भारत बिल भुगतान व्यवसाय को अपनी किसकी सहायक कंपनी में ट्रांसफ़र किया? तो ध्यान रखिएगा, NPCI ने भारत बिल भुगतान व्यवसाय को भारत बिल पे लिमिटेड, थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। पहले इसका नाम भारत बिल भुगतान था, अब भारत बिल पे लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाला पहली कंपनी कौन बनी? तो ये बन गया है फ़ोनपे। इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। फ़ोनपे पर 1 मिलियन लेन देन पार करने वाली पहली कंपनी फ़ोनपे बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसानु अकाशा का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये थे भौतिकी वैज्ञानिक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम इसानु अकाशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हुए नक्सली हमले में 22 CRPF के जवान के वीरगति प्राप्त हुए? तो ये हैं छत्तीसगढ़ के सुकामा जगह है जहाँ पे ये घटना हुआ, इसमें 22 जवानों को अपना 22 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तो देख लीजिएगा, ये RPF शोल्डर ही लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सचिव ने अगले 5 वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड कितना रखा? तो ये रखा है 2% से 6% के बीच रखा है। आर्थिक सचिव ने अगले 5 वर्षों का मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड 2 से 6% रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की इमारत लख्ता सेंटर को एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये है रूस के इमारत लख्ता सेंटर को 2019 का एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत पर लगे H1 वीज़ा पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया? तो ये H1 वीज़ा है जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, तो भारत में के लिए प्रतिबंध था, लेकिन इस बार दे दिया गया है। इस H1B वीज़ा का खासियत यह है कि आप इस वीज़ा को लेकर आप वहाँ में रह के बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस आप वहाँ रह के कर सकते हैं, इस वीज़ा का खासियत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली में विवादास्पद परिवर्तन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये चीन है। चीन ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली में विवाद परिवर्तन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट बैंक में किस देश के लिए $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी? ये तो आप जानते ही हैं, रूस। ठीक है, रसिया है जिन्होंने नेशनल डेवलपमेंट बैंक में $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शशिकला का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो शशिकला अभिनेत्री थी, ठीक है, जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। संजय चक्रवर्ती का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वे थे निशानेबाज कोच थे, जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना शुरू की? तो ये किया है, भारत सरकार ने बांग्लादेश के छात्रों के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्सेंस